खुद के कहने पर चलूं, तेरे कमरे में घंटों के लिए बंद कर दिया जाता था। डैड हमेशा से चाहती कि मैं... आप नहीं लेके गए ना मुझे साथ? मुझे भी तो पता चले डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या पूछा है। बताया नहीं आपने कुछ? सुल्फी, सुल्फी क्या हुआ है? I'm sorry, मैंने कुछ गलत कहा है? सुल्फी कहाँ है? लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। बाय द वे मारिया, डैड का शॉपिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये काम फिर होते रहेंगे। अभी उसका दिल चाह रहा है शॉपिंग पे जाने का, तो ले जाओ ना उसे। डैड आपके लिए शायद ये काम इतना अहम नहीं होगा, तुम एक काम करो कि बल्कि डैड आज अपने दोस्त की बेटी को आप खुद शॉपिंग पर लेके जाओ। जुल्फ़िकार के बाबा ये जानते हुए कि जुल्फ़िकार अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है, उसके बावजूद उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी दोस्त की बेटी से दूसरी शादी कर ले, लेकिन जुल्फ़ी ने खुले अल्फाज में अपने घर वालों को ये बता दिया है कि वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं करेगा। और जुल्फ़ी की मॉम भी यही चाहती हैं कि जुल्फ़ी अगर अपनी बेगम से प्यार करता है तो उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना किया जाए, लेकिन जुल्फ़ी के बाबा इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे और अपने घर वालों से यही कहते हैं कि जुल्फ़ी की हूर से शादी हो चुकी है। ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन ये जुल्फ़ी की ज़िद थी, मैंने एक ज़िद समझकर उसको पूरा करने दिया, लेकिन हूर हमारे स्टेटस के काबिल नहीं है, हमारे स्टेटस से मैच नहीं करती, तो लिहाजा मैं जुल्फ़ी की दूसरी शादी करवा कर ही दम लूँगा, और वो भी अपने दोस्त की बेटी मारिया से। यहाँ तक कि जुल्फ़ी की डैडी ने मारिया को अपने घर भी बुलवा लिया है ताकि जुल्फ़ी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन जुल्फ़ी किसी भी सूरत मारिया को लिफ्ट नहीं करवाता। और मारिया भी ये जानती है कि जुल्फ़ी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जुल्फ़ी पहले से शादीशुदा है और वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन वो तो बस अपने डैड की ख्वाहिश के मुताबिक अपने डैड की ख्वाहिश के मुताबिक जुल्फ़ी से शादी करना चाहती है और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़ी जो है वो एक भी भाव नहीं देता और मारिया को, और मारिया को यही कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ये तुम दोनों की, तुम्हारी और मेरे डैड की सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी, मैं इसको कभी भी पूरा नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं अपनी बेगम से हूर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हूर को किसी भी सूरत उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और महज इस वजह से कि आप लोग तुमसे शादी करने के बाद हम लोगों का कारोबार मजबूत हो जाएगा, तो मुझे ऐसे कारोबार की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बिज़नेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है जो मैं पाने के लिए अपनी बीवी का दिल तोड़ सकूं। तो यहाँ पर जो जुल्फ़ी के डैडी हैं वो ये बार बार अपने बेटे को यही फोर्स कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत जो है मारिया से शादी कर ले, मगर जुल्फ़ी बार बार इस शादी से इनकार ही कर रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या जुल्फ़ी अपने डैड को इनकार की वजह समझा सकेगा या जुल्फ़ी के डैड जो हैं वो अपनी बात से पीछे हट जाएंगे। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नूर की, तो नूर अपनी फूफो के घर उनकी नई कंपनी की ओपनिंग की जो सेरेमनी थी उसकी पार्टी में शिरकत के लिए जाती हैं, तो फूफो जान सभी मेहमानों से एक चीफ़ गेस्ट की तरह नूर को मुतारफ़ करवाती हैं। तो वहाँ पर बिस्मा भी मौजूद होगी और सालार के साथ, और बिस्मा को ये बात बहुत बुरी लगेगी, जो सालार से यही कहेगी कि तुम्हारी मॉम तो इस मामूली सी लड़की को सबके साथ इस तरह इंट्रोड्यूस करवा रही हैं जैसे ये चीफ गेस्ट हो। वहीं पर फरा भी मौजूद होती है, नूर की सौतेली बहन, उसको भी ये बात पसंद नहीं आती कि फूफो जान उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, तो वो नूर के पैरों में अपना पाँव अटका कर उसको गिराने की कोशिश करती है, और जैसे ही ठोकर लगती है नूर को तो नूर जाकर बिस्मा से टकरा जाती है। तो यहाँ बिस्मा नूर को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, उसके साथ मिसबिहेव करती है, तो ये बात पप्पो को पसंद नहीं आती, तो वो अपने बेटे से कहती हैं कि ये है तुम्हारी दोस्त जिसकी तुम इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, और देखो उसको किसी से बात तक करने की तमीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बिस्मा जो है वो इंसल्ट फील करती है और पार्टी को छोड़कर निकल जाती है। तो सालार को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, सालार भी उसके पीछे पीछे पार्टी को छोड़कर निकल जाता है। तो पप्पो जान को ये देखकर काफ़ी हैरत होती है कि सालार किस तरह से अपनी दोस्त को डिफेंड कर रहा है और उसी के पीछे पीछे भाग रहा है। खैर जो होना है वो तो हो चुका था, लेकिन ये बात जो है पप्पो जान ये चाहती हैं कि नूर की शादी ही सालार से हो, लेकिन सालार जो है वो बिस्मा को पसंद करता है, और साथ ही साथ फरा जो है नूर की बहन वो भी सालार को पसंद करती है, और वो भी ये चाहती है कि वो भी अपनी फूफो के ही घर ब्याह कर आए। तो अब आने वाले एपिसोड में ये पता चलेगा कि आगे चलकर कहानी कहाँ जाएगी और नूर की शादी सालार से हो पाएगी या फिर फरा सालार की ज़िंदगी
ज़िंदगी में आएगी या फिर सालार अपना फ़ैसला अपनी मॉम पर मुसल्लत करके बिस्मा को ब्याह कर अपने घर लाएगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल ए इश्क में तेरे सदके के आने वाले एपिसोड में। ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कास्ट की अगर बात की जाए तो कास्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी रखी हुई है। तो आगे चलकर बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।